जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और ज़िंदगी तो बहरहाल गुजर ही रही है, अच्छी हो या बुरी हो, चाहे ये हो रहा हो या वो हो रहा हो, चाहे वो ना भी हो रहा हो जो हम चाह रहे हैं, और चाहे वो हो रहा हो जो हम नहीं चाह रहे हैं। पर बहरहाल ज़िंदगी गुजर रही है। और इस्लामाबाद में दिन ब दिन सर्दी कम होती जा रही है, जिसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। I don't know why this February has been like really warm February. और मौसम है यार, क्या कर सकते हैं, हाथ की चीज़ ही नहीं है ना। ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं अपने, जो अपने हाथ की ही नहीं होती हैं। लोगों का दिल हम, we cannot make others to love us the way we want them to. We can't let people to think what they have to think. Obviously everyone has their own opinions, but still uh, we have a right to be ourselves. हम लोगों के जहनों में अपनी सोच नहीं डाल सकते. They will think however they want to think. हर किसी की ज़िंदगी, आपको जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा हो, you just have to take it. You can't control somebody else's life. You can't control even your life most of the times. Yes, you can control what you're feeling, what you're thinking, what you're doing. But what is happening with you from the outside world, you cannot control it. Either sometimes it's fated, sometimes I feel like it's man created. It's not always के अल्लाह ने कर दिया. अच्छा, there is a very thin line between. How do you identify कि कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से आ रही है और कोई चीज़ इंसानी ताकत है जो आपके कर रही है. सज़ा और आजमाइश में बड़ा एक बारीक सा फ़र्क है. सज़ा आपको जो है ना, जब कोई इंसान जानबूझ के आपके साथ कुछ बुरा कर रहा होता है जो फेटेड नहीं होता, और इंसान की नीयतें बदलते, इंसान फरिश्ता तो होता नहीं है. प्यार मोहब्बत वाले रिश्तों में भी यू नेवर नो कि कब कौन कहाँ किस तरह आपसे इनसिंसियर होना शुरू हो जाता है, डिसऑनेस्ट होना शुरू हो जाता है, एंड ही स्टार्ट टेकिंग हिज ओन एक्शंस एंड डूइंग हिज थिंग्स आउट ऑफ ऑन योर बैक, एंड देन दे प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ यू के वी आर द सेम एंड वी लव यू एंड यू नो वी केयर फॉर यू. फर्क सिर्फ इतना है कि जब इंसान के किए हुए किसी एक्ट पर या अपने साथ होने वाले किसी एक्ट पर जब सब्र आ जाता है ना, इंसान को अल्लाह का कुर्ब महसूस होता है, तो वो तो आजमाइश होती है, वो अल्लाह की तरफ से. लेकिन जब इंसान को ये फील होना शुरू हो जाए कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, सज़ा फील हो, जब अल्लाह से दूरी होना शुरू हो जाए और ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाए कि नहीं यार ये कुछ अजीब सा है, तो वो इंसान की अपनी की हुई साजिश हो सकती है, होती है. तो लेकिन फिर भी यार वो क्या है कि ज़िंदगी कोई डेफिनेट लाइंस से जीने का नाम तो है नहीं. ज़िंदगी घुमा फिरा के इधर उधर से जितना भी दो और दो चमाचार कर लो, ज़िंदगी एक ना समझ आने वाली चीज़ ही है. The moment you start feeling कि okay fine, life is under control and I'm doing well and things are like on my hands, and then again something started. आज सुबह ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि then again I was feeling like यार I'm still standing there. Wow, 2-3 साल का आपका एक साइकिल चलता है, आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतना कुछ करते हो, देन अगेन आपको लगता है कि यार अब मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ. लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि सीरियसली आई एम स्टिल एट द सेम पेस, आई एम स्टिल एट द सेम स्टेज. वेल अगेन आई एम नॉट रियली वेल अगेन. अभी मुकम्मल तौर पे मैं ठीक नहीं हुई हूँ. सोर थ्रोट, फ्लू, हेड क्लॉगिंग, सर्वाइकल, a lot, you know, happening. But anyways, this is a part of life. The show must go on. Moving on to my next track. वापस आते हैं, आपको बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. वैसे सही बात है, इंसान जो है वो पीछे मुड़ के जब अपने आप को देखता है तो कितना स्टूपिड सा लगता है ना. लेकिन जब मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखती हूँ तो
आज वैसे ही कुछ 6 साल 7 साल पुरानी मेमोरीज आई, सेम डे की, 14 फेब की, 15 फेब की। सो मुझे लगा यार मैं बहुत समझदार थी, और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार थी। अपनी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद को पहचान नहीं पाई कि रियली इट वाज दिस वाज मी, एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट व्हाट, I've been talking about abstract. I've been talking about about feelings, about gyan, about this. So I was thinking I was too intelligent for that time. इंसान को थोड़ा सा बेवकूफ़ी, नॉट स्ट्यूपिडिटी, बट वो क्या है कि नाइवनेस, नाइव होना ज़रूरी है। वो ज़्यादा समझदार हो जाना, वक्त से आगे निकल जाना, हर चीज़ को इतना सीरियसली लेना ज़रूरत नहीं होती है वैसे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जिन लोगों के लिए या जिन लोगों के लिए अपने जज्बात, या जिन लोगों के लिए अपनी अकल लड़ा रहे होते हैं, they didn't even deserve that intelligence or those intensity of emotions. They were taking life too easily. Yeah. And you were the only one who was taking life too seriously, who was taking this thing or that thing or those things were seriously. Otherwise लोग तो ऐसी ही बातें करते हैं, क्या खाया, क्या पिया, कैसा लगा, ऐसा लगा, क्या चाहिए। वो क्या है कि ज़रूरियात, ख्वाहिशात और अपनी ज़ात, तीन ही चीज़ें हैं दुनिया में। इसके अलावा तो मुझे लगता है कि कोई चौथी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकते हों, और करनी भी नहीं चाहिए। वो क्या है कि खासा दी गल अम्मा आगे करन दी होंदी नहीं है। तो हम जो वो क्या है ना कि हर किसी के सामने अपना दिल लेके बैठ जाते हैं, हर किसी के सामने अपनी इंटेलिजेंस लेके बैठ जाते हैं। वी शुडंट डू दिस। चार दोस्त महफिल में बैठे, चले जी गप्पे लगे, और उसमें आपने अपनी इंटेलिजेंस झाड़ के आपने अपना डोपामिन इफेक्ट ले लिया, एंड यू फील लाइक कि आपने मार्का मार लिया। 4 दिन की ज़रूरतें पूरी करके आपको लगा कि आपने मार्का मार लिया यार, वाकई मार लिया। दिन की तो 4 ज़रूरतें ही पूरी कर लें तो आपकी, हाँ, 4 ख्वाहिशात पूरी करें तो फिर पता चलता है ज़रूरियात का क्या है। ज़रूरियात तो पूरी कर ही लेता है इंसान। वो क्या है ना कि इंसान किसी की ज़रूरत बन जाए तो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जब ख्वाहिशों का सफ़र हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, आपको बताते चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड लेट्स सी के, अच्छा जी, ये तो वही कल वाले मैसेजेस रखे हुए हैं। पत्थर से क्या था, पत्थर से दोस्ती जान को खतरा, पठान से दोस्ती दिमाग को खतरा। वो क्या है ना, क्या कहते हैं, वो जितना तुम्हारा पूरा दिमाग है ना, उतना तो हमारा अक्सर ख़राब रहता है। सीरियसली। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा, नहीं मोहब्बत को अलविदा ना कहें, वो जो मोहब्बत में साथ निभा ना सका उसको अलविदा कहें। बिकॉज ये एक बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट, मेजर गलती है जो हम अपनी ज़िंदगी में अपने साथ करते हैं, और एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा ही कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो कुछ मेजर गलतियाँ ऐसी होती हैं कि वो एक दफ़ा ही कर लेने से आपको समझ ही नहीं आती है। जब भी मोहब्बत में 2 लोग या 4 लोग या 10 लोग या 8 लोग या हाउ एवर, मोहब्बत 2 लोगों के बीच की कहानी वो मोहब्बत की कहानी हो सकती है। अच्छा जी, चलिए जी हम स्पेशली उसकी बात करते हैं। जब भी 2 लोगों के बीच मोहब्बत की कहानी शुरू होती है तो यकीनन एक ना एक इंसान जो होता है उसमें फारिग ही होता है, एक इंसान ही होता है जो एफर्ट डाल रहा होता है। तो ये कहानी चल रही होती है। फिर एक वक्त आता है कि उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ यार ये मैं एक तरफा मोहब्बत की कहानी कैसे चलाऊंगा। तो फिर सेपरेशन, यू हैड टू जस्ट लीव द वेज। तो उस जुदाई के लम्हे में हम अक्सर ये करते हैं, या जब हमारा दिल टूट जाता है, या हमें रियलाइज़ हो जाता है, या फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि मतलब फॉर एनी रीज़न, और तो हम क्या कहते हैं कि जा मोहब्बत तुझे अलविदा, और अब मैं मोहब्बत नहीं करूँगा, अब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है, और ऐसा हो गया है, और अब मोहब्बत से मुझे नफ़रत हो गई है, मोहब्बत ये मोहब्बत वो। मेजर गलती हम यहाँ ये करते हैं कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद लव।
I to say this ke, yeah, I was stupid when I used to say this ke I need to change the world, but now I'm wise because now I say I only have to change myself and the world around me start changing. तो जब हम स्टूपिड होते हैं तो हम यही करते हैं कि मोहब्बत को अलविदा कर देते हैं, लेकिन जब हम वाइज हो जाते हैं, वाइज अंग्रेजी वाला, समझदार हो जाते हैं, तो हम मोहब्बत को अलविदा नहीं करते, हम मोहब्बत रख लेते हैं और वो जो मोहब्बत में साथ निभाने ना वाला होता है उसको जाने देना चाहिए, उसको अलविदा करें पर मोहब्बत को रख लें, सेल्फ लव। क्योंकि अगर आपने मोहब्बत ही जाने दी तो आप एक बेकार शय बन जाएंगे, बिकॉज लव इज द बॉन्डिंग फोर्स फॉर एवरीथिंग दैट एवर एग्जिस्टेड इन दिस लाइफ। क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड क्रिएट करता है लव, और अगर वो बॉन्ड आपका बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं भी रहा तो स्टिल आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपका वो बॉन्ड अपनी ज़ात से है, खुदा से है, और अगर आपके अंदर मोहब्बत है, मोहब्बत करने की टेंडेंसी है, तो उस मोहब्बत के मैग्नेटिक पुल से तो कोई भी पुल हो जाता है। और मोहब्बत नाम और चेहरों से तो होती नहीं कि नहीं बस यही चेहरा चाहिए, नहीं बस यही नाम होना चाहिए, नहीं बस यही होना चाहिए। वो वाली मोहब्बत है बड़ी सेल्फिश किस्म की मोहब्बत, कंडीशनड मोहब्बत है। तो ऐसी मोहब्बतों से फिल्में और कहानियाँ और ड्रामे तो बनाए जा सकते हैं, पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी बड़ी हकीकी शय है, ऑल्दो यू शुडंट टेक इट सीरियसली, लेकिन नॉट इन अ वे कि आप बिल्कुल ही उसको एफर्ट ही नहीं कर रहे, नॉट इन अ वे कि आप बिल्कुल नॉन सीरियस होके हैफजर्ड अनऑर्गेनाइज्ड और एनीथिंग लाइक दैट। नो, सीरियस और नॉन सीरियस होने का ताल्लुक यहाँ से है कि आप ज़्यादा चीज़ों को सर पे सवार ना करें कि हो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। बहरहाल यू नो, अल्लाह के पास हर प्लान ए का प्लान जी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया तो कुछ वैसा वैसा हो जाएगा, अगर कुछ वैसा हो गया तो वैसा वैसा हो जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मसला तो यही होता है, सबसे बड़ा मसला होता है कि ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर ऐसे भी चलता रहेगा तो चलता रहे सानू भी। अच्छा जी, चलिए आपको सुनाते हैं फिर मोहब्बत तुझे अलविदा। So that was Taylor Swift with her lover, and yeah, with her lover. Everybody wants a lover, and definitely, without love, there's nothing. There's nothing. I mean, काम से प्यार हो, खुद से प्यार हो. Love is a happiness. When you love something, you're happily doing it. फिर चाहे आपको उसमें hard times भी आ रहे होते हैं, काम के दौरान भी, relationships में भी. But still, you feel like okay, you feel like motivated, encouraged, hopeful. But when there is no hope, when there is no courage, when there are no promises, when there are no commitments, when there are no honesty, when there are, तो फिर then there is no love, and when there is no love, then अच्छा, प्यार जो है वो बगैर उम्मीद के भी किया जा सकता है। If there is no hope, but still you're doing it. वो प्यार ही है जो कर सकते हैं, हम काम नहीं कर सकते हो। आपको बताओगे यार सारा महीना आपने काम करना है एंड यू आर होपफुल कि आपको पैसे मिल जाएंगे और आखिर में आपको नहीं मिले, तो मेरे ख्याल से उसके बाद आप नहीं करेंगे, है ना। ये दिल और दिमाग की दुनिया बिल्कुल अलग ही है। दिल बेवकूफ़ियाँ अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो दिल है। दिल बेवकूफ़ हो के भी वो क्या कहते, धोखा खा के भी, तकलीफ सह के भी ग्रेट हो जाता है। ये हार्ट फील्स ग्रेटर जब उसको धोखा मिलता है, जब उसको तकलीफ़ें मिलती हैं, जब उसको ऐसी कोई चीज़ सहनी पड़ती है, बेवकूफ़ी करनी पड़ती है। इसके बरक्स दिमाग ऐसा नहीं है। दिमाग को डिसिप्लिन चाहिए, दिमाग को अक्ल चाहिए, दिमाग को सिला चाहिए, दिमाग को फ़ायदा चाहिए, दिमाग को हर चीज़ बड़ी इक्वल टर्म्स पे चाहिए। ये तो दिल ही है, ये तो अच्छा है दिल बना दिया अल्लाह ने, वरना वो क्या है कि दुनिया सिर्फ दिमाग से चल रही होती तो कैसी होती ना ये दुनिया, हर चीज़ तराजू में तुल रही होती। ये तो मोहब्बत ही है जो बिन पैंदे के भी चल रही है कहीं भी।
अच्छा जी, आपको बताते चलें कि अगर अभी तक आपने YouTube पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब अस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इसके साथ साथ आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के रेक मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा, मेरे पास मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ, मेरे पास 3 गाने हैं और तीनों गाने गाने प्यार वाले हैं ना, फुल ऑन, नॉट रोमांटिक। प्यार में से रोमांस नहीं होता, प्यार में डिनाइल भी होता है कि नहीं नहीं ये प्यार नहीं है। प्यार में एक रोमांटिक स्टेज भी आती है कि व्हेन यू आर फुली ब्लूम्ड इन लव, लव बबल में होता है। और प्यार में एक वो स्टेज भी आती है कि जब आप बिट्रेल हो चुका होता है आपको। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, वहाँ से शुरू करें, नहीं यहाँ से शुरू करते हैं, व्हेन देयर इज अ लव बबल, क्योंकि प्यार होगा तो उसके बाद बाकी स्टेजेस आएंगे। जब प्यार ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या आएगा। सो ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन खान साहब, जब कोई प्यार से बुलाएगा, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक। क्योंकि मुझसे जब भी कोई किसी शो में, लाइव शो में या कहीं कोई गाना सुनाने का कहता तो मैं यही गाना गा लेती हूँ। सच अ melodious, one way going up and down, beautiful melody. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा दुख आ गया ज़िंदगी में, क्योंकि गाना इतना दुखी था। और ऐसा ही होता है, आप एक दुखी गाना सुन लें, आपकी ज़िंदगी में दुख आ जाता है। आप एक खुशी का गाना सुन लें, आपको लगता है यू आर फ्लाइंग एट क्लाउड 9। तो ये तो अपने हाथ की चीज़ है ना यार। कोई आपको तंग कर रहा है, ब्लॉक दैम, यू नो ये तो अपने हाथ की चीज़ है। और वो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ की नहीं होती हैं। वो क्या होती है वो क्या होती है, वो कुछ होती हैं, वो कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं कि इंसान कितना भी उन मुसीबतों से बचने की कोशिश करते तो वो घूम फिर के आपके नसीब में ऐसा लगता है कि आप अपने नसीब के हिस्से के जो है ना वो लिख के लेकर आए हैं कि ये तो होना ही होना है। और आपको पता भी होता है कि ये होना है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए आपको ऐसा लगता है कि ओ आई रिकवर्ड, अब नहीं होगा, अब तो पनौती निकल गई मेरी जिंदगी से। देन अगेन बाय द एंड ऑफ द डे फिर आपको ऐसा लगता है हालात तो फिर वहीं जा रहे हैं, अच्छा कुछ ऐसा ही लग रहा है। बट क्या करें, जीना है, जीना तो है, जीना तो पड़ना है, और जीना तो फिर भी पड़ना है। और whatever यार whatever, sometimes इंसान ऐसे कहता है, वो क्या है कि हादसात और सदमात इतने पड़ जाते हैं कि बाद में इंसान उनको सीरियसली लेना छोड़ देता है। अच्छा जी, अगले गाने की तरफ जा रहे हैं और अगले गाने से वापस आते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि ज़िंदगी का और क्या मसाइल चल रहा है। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ अब बताते चलिए कि अगर अभी तक आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि अब आप हमारे शोज़ सिर्फ सुन ही नहीं सकते, देख भी सकते हैं। और आप हमारे शोज़ जो है वो कहाँ कहाँ सुन सकते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप हमें सुन सकते हैं। लॉग इन कीजिए अपनी किसी भी डिवाइस पर www.merafm.com पर। और अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि अब मेरे हालात जो हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देते हैं। बट होपफुली 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 बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल गेट बेटर, जो कि मुझे पिछले हफ्ते से मैं यही feeding myself, feeding my brain, feeding my body that I'm getting better. Literally, I am not getting better. I don't know why and how. But still, your body listens to you. And however, I don't want to make myself feel like I'm sick. I don't say this, I'm sick, because your body listens to it, your cells responds to it. So I am not sick. I am recovering and I'm getting better, and I'll be better very soon.
अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त और रखिए सभी को दुआओं में याद। और वो क्या है ना कि ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जस्ट जस्ट गो थ्रू इट, बिकॉज थक के हार जाना तो ऑप्शन ही नहीं देती ज़िंदगी। सो नो मैटर वट एवर इज़ हैपनिंग, वट एवर यू गोइंग थ्रू, जस्ट गो थ्रू। आई नो गो थ्रू होने के बाद भी यू हैव टू गो थ्रू अगेन, and it's always a going through and going through. There's no still moment in life where you feel like okay, everything is fine. So yes, everything can never gotta be fine. All you have to just go through. Tada, good night and shabba khair. This is